हेलो। तो आज हम देखेंगे कॉन्स्टेंट्स लिटरल्स एंड टाइप कन्वर्जन इन सी प्लस प्लस। हम देखेंगे कॉन्स्टेंट और लिटरल्स का क्या डिफरेंस रहता है, और टाइप कन्वर्जन का सिर्फ हम बेसिक्स ही देखेंगे कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होती है। इसके अलावा टाइप कास्टिंग हम बाद में देखेंगे। तो शुरू करते हैं कॉन्स्टेंट एंड लिटरल से। इनके बीच में क्या डिफरेंस है? कांस्टेंट जो है वो फिक्स वैल्यू है आपके कोड में, वो चेंज नहीं होगी जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होगा। और लिटरल्स जो है वो एक्चुअल वैल्यूज हैं जो आप अपने कोड में पास करते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस स्टेटमेंट const double pi, const means we are telling the compiler this value will be constant, double is the data type, and pi here we are defining with 3.14. Here 3.14 is literal, pi is the constant which we will be using throughout our code pi. तो ये हमें डिफरेंस बता रहा है कांस्टेंट और लिटरल्स के बीच में। अभी हम देखते हैं कुछ और स्टेटमेंट्स जिससे हमें थोड़ा और पता लगेगा इनके बीच का डिफरेंस। अभी const we are telling the compiler this will be constant value throughout. Const keyword is used for that purpose. Int is the data type. Zero, we are taking a constant, and the decimal zero is the literal. So zero is the literal that we are assigning to this zero. Zero is the constant and zero is the literal value. So what are the types of literals we have? We have integer literals. They will be whole number like 500 minus 7. Then we have floating point literals, numbers with the decimal like 3.14, 0.001, and so on. Uh, Character literals, we have single character A, B. Then we have string literals that we know will come inside double quotes like hello, bye. These are the string and we call them string literals. Okay, let's see what is type conversion. सो टाइप कन्वर्जन दो तरह की होती है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली कंपाइलर कन्वर्ट करेगा फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। टाइप कन्वर्जन बेसिकली यही है कि एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। अगर हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल नम है जिसकी वैल्यू 10 है, और अगर हम उसको डबल में असाइन कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रही है कंपाइलर के द्वारा। और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन अगर हम देखें तो हम स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली कंपाइलर को बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें टाइप कन्वर्जन चाहिए। फॉर एग्जांपल डबल पाई 314, और इसको हम इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि इंटीजर में इसको टाइप कन्वर्ट करिए। अब टाइप कन्वर्जन के साथ रिस्क रहता है कि कुछ डेसिमल पार्ट यहाँ पे ट्रंकेट हो जाएगा, क्योंकि डबल एक लार्जर कंटेनर है, इंट एक स्मॉलर कंटेनर है। आप लार्जर कंटेनर में स्मॉलर कंटेनर में लार्ज कंटेनर पोर करोगे तो कुछ वैल्यूज या कुछ पार्ट ट्रंकेट हो जाएगा। और ऊपर वाला केस अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम डबल जो कि एक लार्ज कंटेनर है उसमें इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं, तो इट वोंट कॉज एनी प्रॉब्लम। सो ये हमें टाइप कन्वर्जन में देखना पड़ता है कि जो भी टाइप कन्वर्जन हो रही है उसमें हमारा कोई डेटा लॉस तो नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव टू बी bit careful while using type conversion, be it implicit or explicit. Now we will see a code. We'll take header IOStream, then our main function with return value 0. I will include the namespace standard. Then let's see, we will take one const int data type max students with value 30. तो ये हम ले रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। यहाँ पे मैक्स स्टूडेंट्स जो है वो एक कांस्टेंट है, और 30 जो है वो एक इंटीजर लिटरल वैल्यू है। अब हम लेते हैं एक और इंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेट्स से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड वी आर पासिंग 25 एक्चुअल स्टूडेंट हु हैव इनरोल्ड। सो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये एक इंटीजर लिटरल है 25। ऑलराइट, अभी हम देखते हैं कि
इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट भी समझते हैं। तो इम्प्लिसिट पहले देखते हैं। एवरेज एज अगर हम ले रहे हैं 20 लेट से, और उसको हम डबल में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, डबल एज, और हम एवरेज एज उसमें पास कर रहे हैं। यहाँ पे कंपाइलर विल implicitly do it, we are not mentioning anything, right? But it won't cause any problem because डबल एक लार्जर कंटेनर है, उसमें हम इंटीजर स्मॉलर कंटेनर फिल कर रहे हैं, डबल 8 बाइट्स, इंटीजर 4 बाइट्स, there won't be any data loss. Now let's see explicit conversion where we will take double height 5.9, और हम एक इंटीजर हाइट वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम हाइट को एक्सप्लिसिटली हम कंपाइलर को बोल रहे हैं कि इसमें अप्रॉक्स हाइट ले लेते हैं इसको, कि इसमें हमें ये हाइट को टाइपकास्ट करना है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या रहेगा, डेसिमल पार्ट 0.9 ट्रंकेट हो जाएगा। सो वी शुड बी नोइंग, राइट, वी शुड बी अवेयर कि अगर हम टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं तो उसमें हमारा डेटा लॉस हो रहा है, वो हमें चाहिए या नहीं चाहिए। अगर हमें डेटा चाहिए तो इस केस में हम ये टाइप कास्टिंग जो कर रहे हैं, it is not correct, right? Then we can just print this to console, total number of student, max students, which is our constant. Then enrolled students, we will say this is just a simple variable which is assigned with a literal value of 25. Then we will print our average age. Let's see, we will print age. You will see there no data will be lost, right? 20 will be printed. And height, we will take approx height, and we will print this approx height. Let's just run the code and see the output. Okay, now see, total students we have 30, the constant that we are printing. Enrolled students 25, average you can see 20. It's totally fine. Height has been truncated, only 5 it is printing because we are typecasting to int.